बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 में से। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में आपने कैनिज़ारोज़ रिएक्शंस को डिस्कस किया, उससे पहले आपने एल्डोल कंडेंसेशन भी पढ़ा और कैनिज़ारोज़ रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि दोनों एज ए लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन इसका प्रीवियस जितने भी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए हैं मोस्टली उनमें ये क्वेश्चंस आए हैं। तो बेटा आज के लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। आज हमने डिस्कस करना है हेलोफॉर्म रिएक्शन। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है। सबसे पहले तो इस हेलोफॉर्म रिएक्शंस होते क्या हैं, इसका हमें क्या फ़ायदा है, इससे हम इंडस्ट्री में या लैब में क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। बेटे जब भी कोई टॉपिक आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप उसका जो टाइटल है उस पर थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। जब भी टाइटल पे गौर करेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये मैंने लिखा है हेलोफॉर्म। आपने एक चीज़ पढ़ी है मीथेन। मीथेन का फार्मूला है बेटा CH4 मीथेन। दिस इज मीथेन। ठीक है, अगर इसी मीथेन में मैं 3 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवा के मतलब रिप्लेस करा दूं, 3 हाइड्रोजन की जगह पे मैं लगा दूं हेलोजेंस, मतलब कि 4 हाइड्रोजन थे, 3 मैंने हटा दिए, उसकी जगह पे मैंने हेलोजेंस लगा दिए, तो बेटा ये कहलाएगा हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म तो हेलोफॉर्म का फार्मूला होता है CHX3। CHX3 इज़ द फार्मूला ऑफ हेलोफॉर्म। अगर आप और हम जानते हैं जो X होता है ये हेलोजेंस को डिनोट करता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बेटे ये हेलोजेंस होते हैं। अगर X की जगह पे हम क्लोरीन लगा दें तो ये क्लोरोफॉर्म कहलाएगा। अगर ब्रोमीन लगा दें तो ये ब्रोमोफॉर्म कहलाएगा। अगर आयोडीन लगा दें तो बेटा ये आयोडोफॉर्म कहलाएगा। आयोडोफॉर्म का शायद आपने नाम चैप्टर नंबर 11 में अल्कोहल और फिनोल में भी देखा होगा, जिसमें आपने आयोडोफॉर्म टेस्ट डिस्कस किया था। अब बेटा समटाइम्स लैब्स में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ जाती हैं। प्रॉब्लम्स कैसे कि हम एल्डिहाइड्स की सेपरेशन नहीं कर पाते। मतलब हमारे पास 2 बीकर्स हैं, सपोज हमारे पास बेटे ये 2 बीकर हैं, इस बीकर में हमारे पास एस्टल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड, दूसरी बीकर में बेटे हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एस्टल्डिहाइड है कौन सा फॉर्मल्डिहाइड है? अगर हमें ये टाइटल या इसका नेम मेंशन ना हो इसके ऊपर, हमें दे दिया जाए कि भाई पता लगाएं कि फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड कौन सा है, तो बेटे इसके लिए हमें टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मल्डिहाइड है और कौन सा एस्टल्डिहाइड है। तो इसके लिए बेटे हम टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट का नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म टेस्ट। और हेलोफॉर्म टेस्ट में बेटे जो हम प्रेफर करते हैं वो आयोडोफॉर्म को करते हैं। उसकी वजह है आयोडोफॉर्म कलर्स शो करता है, येलो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं जब हम ये रिएक्शन परफॉर्म कराते हैं। इनमें से किसी में भी कलर नहीं आता तो हम आयोडोफॉर्म को यूज़ करेंगे। तो बेटा इस रिएक्शन का हमें फ़ायदा क्या मिलेगा? इस रिएक्शन की मदद से हम फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड को अलग-अलग कर सकते हैं। इस रिएक्शन की मदद से हम मिथाइल कीटोन्स और अदर कीटोन्स को सेपरेट कर सकते हैं। इस रिएक्शन की मदद से बेटा हम एथेनॉल और मेथनॉल को भी सेपरेट कर सकते हैं। ये आप 3 स्टेटमेंट्स आप नोट करेंगे कि आयोडोफॉर्म टेस्ट का क्या फ़ायदा है। आयोडोफॉर्म टेस्ट की वजह से हमें पता लगता है मिथाइल कीटोन्स और अदर कीटोन्स का, एथेनॉल, मेथनॉल का, एस्टल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड का। ठीक है, तो बेटे याद रखिए ये आयोडोफॉर्म टेस्ट हर एल्डिहाइड नहीं दे सकता, हर कीटोन नहीं दे सकता, हर अल्कोहल नहीं दे सकता। पहले तो हम ये देखेंगे कि आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म कौन कौन कर सकता है। बेटा आपने पढ़ा होगा मिथाइल अल्कोहल के बारे में। मिथाइल अल्कोहल बेटे जब भी मिथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की जाती है in the presence of oxidizing agent and the oxidizing agents would be H2SO4
सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। जब भी मिथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो बेटे इसके नतीजे में हमें क्या मिलता है, फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है और इसमें से वाटर रिलीज हो जाता है। ये आपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये चीज़ पढ़ी है। अब बेटे इसी तरह हम ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH। इसी इथाइल अल्कोहल की अगर हम ऑक्सीडेशन करें सेम कैटलिस्ट की मौजूदगी में बेटे तो वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। जैसे ही वाटर रिलीज होगा रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमें मिलेगी CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस H2O। अगर बेटे हम प्राइमरी या ये प्राइमरी अल्कोहल अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल की आपने तारीफ पढ़ी है, आपने चैप्टर नंबर 8 में भी बेटे सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में पढ़ा है कि अल्कोहल सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच होता है, या अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है वो मज़ीद 2 कार्बन के साथ अटैच है। अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है वही कार्बन मज़ीद 2 कार्बन के साथ अटैच है, ये भी बेटा सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल की जब भी ऑक्सीडेशन की जाएगी बेटे सेम कैटलिस्ट की मौजूदगी में तो प्रोडक्ट हमें एसीटोन मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2O। सिंपल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से फॉर्मेल्डिहाइड मिला, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एसिटल्डिहाइड मिला, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एसीटोन हमें मिला बेटा, ठीक है। तो बेटे अब हम ये देखेंगे कि इन तीनों में आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म कौन कर सकता है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करने के लिए शर्त ये है कि कार्बोनाइल के साथ एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप अटैच हो, तब वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तब वो प्रेसिपिटेट बनाएगा, अदरवाइज प्रेसिपिटेट या आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड के केस में कार्बोनाइल के साथ तो कोई भी CH3 अटैच नहीं है, तो बेटे हम ये कह सकते हैं कि आइडोफॉर्म टेस्ट फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देते, आइडोफॉर्म टेस्ट फॉर्मेल्डिहाइड भी नहीं देते, आइडोफॉर्म टेस्ट मिथाइल अल्कोहल भी नहीं देते। क्या आइडोफॉर्म टेस्ट एसिटल्डिहाइड या एथेनॉल दे सकते हैं? यस। यानी देखें ये OH कि जब हमने यानी इथाइल अल्कोहल के बेटे जब हमने ऑक्सीडेशन की एसिटल्डिहाइड बना, और एसिटल्डिहाइड के केस में कार्बोनाइल के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है। और एक कंडीशन ये भी बेटे अल्कोहल जिस कार्बन के साथ अटैच है अल्फा कार्बन के साथ एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन होती है आइडोफॉर्म टेस्ट की। तो बेटे इसी तरह सेकेंडरी अल्कोहल की जब हमने ऑक्सीडेशन की वाटर रिलीज़ किया तो वाटर रिलीज़ करने की मौजूदगी में बेटे हमें मिला क्या, हमें एसीटोन मिला। और एसीटोन में भी देखें बेटे कार्बोनाइल के साथ तो 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। और सिर्फ इस केस में जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसके पास एबिलिटी ही नहीं आइडोफॉर्म टेस्ट देने की, वो कंडीशंस ही फॉलो नहीं करता। अब बेटे हम पहले आइडोफॉर्म टेस्ट देखेंगे इसके साथ एसिटल्डिहाइड के साथ। तो हम लिख सकते हैं बेटे आइडोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म प्रिपरेशन फ्रॉम एसिटल्डिहाइड। तो बेटे सबसे पहले आपने एसिटल्डिहाइड लिखना है, CH3C डबल बॉन्ड OH। आपने बेटे इसमें 3 मोल आपने आयोडीन के ऐड करने इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एक्वस बेस 4NaOH। बेटे जब ये रिएक्शन होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगी CHI3 प्लस NaI प्लस सोडियम फॉर्मेट प्लस 3 मोल ऑफ वाटर।
तो बेटे एसिटाल्डिहाइड में जब भी आप एसिटाल्डिहाइड ले लें, आप एसिटाल्डिहाइड में आयोडीन ऐड करें और बेस ऐड करें, बेटे ये जो आयोडीन होगा ये इनसॉल्युबल रह जाएगा, और इनसॉल्युबल की वजह से इसका थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली फॉर्म में देख लेते हैं। बेटे ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमने एसिटाल्डिहाइड ऐड किया, दिस इज़ एसिटाल्डिहाइड। इसमें बेटे हमने NaOH और आयोडीन की भी एडिशन की, I2 और NaOH। तो हम देखेंगे इसी बीकर में बेटे हमें कुछ येलो कलर सा नज़र आना शुरू हो जाएगा। दिस येलो कलर इज़ ड्यू टू दिस आयोडोफॉर्म, ये बेटे हमें येलो कलर देगा, येलो कलर। और ये येलो कलर सिर्फ आयोडीन के केस में ही बनता है। अगर आप ब्रोमीन ऐड करेंगे तो ब्रोमीन के केस में कोई कलर नहीं आएगा, क्लोरीन के केस में भी कलर नहीं आएगा। तो आयोडीन जब ऐड करते हैं तो बेटे येलो कलर आ जाता है। अगर आप यही काम मिथाइल अल्कोहल के साथ करते हैं तो नो कलरेशन, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल रिएक्ट ही नहीं कर पाता आयोडीन के साथ। मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा बेटे कि एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड को हमने सेपरेट आउट किया। सेपरेशन से मुराद ये है, हमने पता लगाया कि एसिटाल्डिहाइड कौन सा है और फॉर्मल्डिहाइड कौन सा कंपाउंड है। तो उसके लिए बेटे आयोडोफॉर्म टेस्ट हमने परफॉर्म किया। एसिटाल्डिहाइड में जब हमने आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH ऐड किया तो बेटे हमें आयोडोफॉर्म मिला, ठीक है। प्लस जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट थी इसमें सोडियम फार्मेट भी मिलता है और सोडियम आयोडाइड और वाटर रिलीज हो जाता है। बेटे इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, एक प्रॉपर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इस रिएक्शन के एडिशन में, क्योंकि वो स्टेप्स आपके सिलेबस में और बुक में मेंशन नहीं है। तो बेटे उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आपने सिर्फ ये रिएक्शन ही याद करना है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट बेटे हम देखेंगे क्या आयोडोफॉर्म टेस्ट एसीटोन देता है। एसीटोन ले लेते हैं, यानी लिख सकते हैं हम नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म फ्रॉम एसीटोन। एसीटोन भी आयोडोफॉर्म बना सकता है क्योंकि एसीटोन कंडीशन फॉलो कर रहा है, कंडीशन पे पूरा होता है। तो एसीटोन का बेटे हमारे पास फार्मूला है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एसीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ 3 मोल ऑफ आयोडीन प्लस 4 मोल ऑफ NaOH। सेम प्रोडक्ट बेटे हमें मिलेगी आयोडोफॉर्म CHI3 प्लस एसीटेट, सोडियम एसीटेट CH3C डबल बॉन्ड ONA प्लस 3 NaI प्लस 3 मोल ऑफ वाटर इसमें से एलिमिनेट हो जाए। दिस इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म, दिस इज आयोडोफॉर्म। अपनी बात को रिपीट करूंगा कि हमने अगेन बेटे अगर कोई बीकर लेने उसमें हम एसीटोन डाल दें। एसीटोन डालने की वजह से बेटे जैसे हम इसमें एसीटोन ऐड करेंगे, एसीटोन ऐड करने के बाद आप उसमें 3 मोल आयोडीन ऐड करें, बेस ऐड कर दें, बेटे आपको येलो कलर नज़र आना शुरू हो जाएगा, येलो कलर। वो येलो कलर आपको क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि इसी बीकर में अब आयोडोफॉर्म बन चुका है और आयोडोफॉर्म बेटा इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट देता है और वो प्रेसिपिटेट येलो कलर के होते हैं, ठीक है। आयोडोफॉर्म इधर में आप लिख भी सकते हैं येलो PPT स्टैंड पर प्रेसिपिटेट। तो बेटे हमने देखा कि इथाइल अल्कोहल से भी येलो प्रेसिपिटेट बन सकते हैं और मिथाइल अल्कोहल से नहीं बन सकते। अब हम चेक करेंगे बेटे क्या एसीटोन से ही बेटा हमने चेक किया कि एसीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। यस, एसीटोन भी देता है। बेटा ये सेकेंडरी अल्कोहल से भी आप आयोडोफॉर्म बना सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक में ये मेंशन है, तो हम ये लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म फ्रॉम secondary alcohol। First of all we have to write the formula of secondary alcohol। बेटे secondary alcohol का फार्मूला है CH3CHOH
एंड CH3। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। जब हम इसमें ऐड करेंगे बेटे आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, द प्रोडक्ट वुड बी आयोडोफॉर्म CHI3 प्लस CH3 COONA प्लस 5 मोल ऑफ बेटे इसमें सोडियम आयोडाइड हमें मिलेगा, प्लस 5 मोल वाटर के इसमें से रिलीज़ हो जाएंगे। तो इससे भी हमें ये पता चलता है कि सेकेंडरी अल्कोहल के पास भी एबिलिटी है कि सेकेंडरी अल्कोहल में जब हम NaOH और आयोडीन ऐड करते हैं उसके नतीजे में भी हमें येलो प्रेसिपिटेट मिलते हैं, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो बेटे ये था हमारा आज का टॉपिक हेलोफॉर्म रिएक्शन। मैं इसको ओवरव्यू दे देता हूँ। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होते हैं बेटे? हेलोफॉर्म रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हम हेलोफॉर्म बनाते हैं। हेलोफॉर्म होता क्या है? CHX3 को हेलोफॉर्म बोला जाता है। अगर आप X की जगह पे क्लोरीन ले लें, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, लेकिन हमने क्या बनाना है बेटे? आयोडोफॉर्म बनाना है। फिर हमने ये देखा कि आयोडोफॉर्म बनाने की सलाहियत कौन कौन रखता है। आयोडोफॉर्म बनाने की सलाहियत मिथाइल इथाइल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म बना सकते हो आप, सेकेंडरी अल्कोहल से आप आयोडोफॉर्म बना सकते हो, इथाइल अल्कोहल के साथ साथ आप एसिटाल्डिहाइड से भी आयोडोफॉर्म बना सकते हो, आप एसीटोन से भी आयोडोफॉर्म बना सकते हो। हम आयोडोफॉर्म नहीं बना सकते बेटे मिथाइल अल्कोहल और फॉर्मेल्डिहाइड से। ठीक है, ये आप याद कर लिए। फिर इसमें हमने कंडीशन पढ़ी कि आयोडोफॉर्म बनाने के लिए शर्त क्या है। अगर आप अल्कोहल से आयोडोफॉर्म बना रहे हो तो अल्फ़ा कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो। अगर आप एसिटाल्डिहाइड से आयोडोफॉर्म बना रहे हो तो कार्बोनाइल के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो। ये इसकी कंडीशन है जो कि फॉलो नहीं करती फॉर्मेल्डिहाइड और मिथाइल अल्कोहल। बट ये आपने इसी तरह ये तीनों रिएक्शंस आपने याद भी करने हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप मिथाइल कीटोन को अदर कीटोन से सेपरेट कैसे कर सकते हो, आप एथेनॉल को मेथनॉल से कैसे सेपरेट करते हो, आप एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड को कैसे सेपरेट करते हो बाय यूजिंग आयोडोफॉर्म टेस्ट। बेटा नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एसिड कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसमें बेटा एक स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं कि एसिड कैन इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। एसिड की मौजूदगी में हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को इन्हेंस कर सकते हैं। थोड़े से इस टॉपिक पे बेटा आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये टॉपिक ये भी है कि एसिड कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है बेटे? जब हम आपको याद होगा कि हमने ये पढ़ा था कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में जो रिएक्शंस होते हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आई रिपीटेड, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में हम न्यूक्लियोफाइल को ऐड करते हैं और न्यूक्लियोफाइल की जो एडिशन है बेटे वो अपनी मर्ज़ी से नहीं हो सकती। कोई भी न्यूक्लियोफाइल फिर क्वेश्चन अराइज होता है, आप थोड़े से रीमेमोराइज करें बेटे कि न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं। ऐसे कंपाउंड, ऐसे स्पीशीज़ जिनके पास इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती होती है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जो लॉन पेयर रखते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। न्यूक्लियस लविंग भी इन्हें कहा जाता है। जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऐसी स्पीशीज़, ऐसे एटम्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है बेटे, उन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स ले लेना है, उसमें हमने न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है। लेकिन इस दफ़ा जो हमने न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे, हेल्प हम किससे लेंगे? एसिड से हम हेल्प लेंगे। एसिड से हम ये कहेंगे कि भाई आपकी मौजूदगी में हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन चाहिए। तो एसिड क्या करता है बेटे? एसिड किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन्स में
इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर इतना बढ़ा देता है, इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर इतना ज़्यादा कर देता है जिसकी वजह से कोई भी न्यूक्लियोफाइल आसानी से ऐड हो जाता है। इस स्टेटमेंट को बेटे आप नोट कर लीजिएगा। अब इसी स्टेटमेंट को हम रिएक्शंस की फॉर्म में भी देखेंगे कि एसिड जब भी एसिड की ऐड किया जाता है इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर कैसे इंक्रीज होता है। बेटे जर्नल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन बेटे देखिए, ये हमारे पास कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। अगर यहाँ मैं R लगा दूँ, यहाँ H लगा दूँ तो ये एल्डिहाइड है। अगर मैं यहाँ R लगा दूँ, यहाँ भी R लगा दूँ तो ये कीटोन्स हैं। तो सबसे पहले हमने एक कार्बोनाइल कंपाउंड लिया, इट मे बी एल्डिहाइड और कीटोन्स, हम इसमें एसिड ऐड कर देते हैं। एसिड हैज एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन्स। बेटे ये हमारे पास एसिड, ठीक है। हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि बेटे ये जो ऑक्सीजन होता है ये कैरी करता है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। तो बेटे ये लॉन पेयर, जब भी एसिड कार्बोनाइल कंपाउंड में ऐड किया जाता है तो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एसिड की एडिशन है वो आसान हो जाती है, क्योंकि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं बेटे। तो इसके नतीजे में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो कुछ इस किस्म की होगी, OH। बेटे अब इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लॉन पेयर इस्तेमाल किया। ऑक्सीजन कभी चाहता ही नहीं कि अपने लॉन पेयर इस्तेमाल करे, लेकिन जब मजबूर हो जाता है, जब कोई ऐसी कंडीशन पैदा हो जाए, जब ऐसे हालात पैदा हो जाए तो ऑक्सीजन को अपने लॉन पेयर का यूज़ करना पड़ता है। जब ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर इस्तेमाल करके प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचा तो डेफिनेटली बेटा इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और याद रखें बेटा, कोई भी एटम नहीं चाहता उस पर पॉजिटिव चार्ज आए। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ऑक्सीजन ये चाह रहा है कि भाई इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से एज सुन एज पॉसिबल इसको यहाँ से हटाया जाए, ठीक है बेटा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, ऑक्सीजन ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें नज़र आ रहे हैं, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेगा। जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन ये अपने पास खींचेगा तो बेटे आप ये देख सकते हैं कि इस कार्बन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मैं ये बताना चाह रहा हूँ बेटे कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड में कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन की वैसे ही कमी होती है। आपने रिएक्टिविटी में भी देखा था कि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन एसिड की मौजूदगी में ये चार्ज और बढ़ गया है, पार्शियल से कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, कार्बन इलेक्ट्रोफाइल था, लेकिन जैसे ही एसिड उसमें ऐड हुआ, एसिड ने कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक जो करैक्टर है उसको मज़ीद इन्हेंस कर दिया है। यानी कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एसिड की एडिशन से वो कमी और ज़्यादा हो गई। कार्बन इलेक्ट्रोफाइल था, ये और अच्छा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं बेटे जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जितनी कमी ज़्यादा होती जाएगी उतना वो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। तो इस चीज़ को बेटे हम दोबारा देखेंगे कि एसिड क्या करते हैं। जब भी एसिड को एल्डिहाइड और कीटोन्स में ऐड किया जाता है, एसिड की वजह से एल्डिहाइड और कीटोन्स में इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बढ़ जाता है। वो हमने देखा कि हमने एसिड डाला, ऑक्सीजन ने कैरी किया उसको बेटे, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन ने पाई इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन पे पहले से ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, जब ऑक्सीजन ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को भी अपने पास खींच लेगा तो बेटे ये कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर मज़ीद बढ़ जाएगा, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बढ़ जाएगा बेटे तो डेफिनेटली कोई भी जो कमिंग न्यूक्लियोफाइल है, अब कोई भी कमिंग न्यूक्लियोफाइल आके इजीली इससे बॉन्ड बना सकता है। जैसे इसमें हम लिख सकते हैं बेटे इसको, ये हमारे पास कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, C पॉजिटिव एंड OH, ये कोई भी न्यूक्लियोफाइल बेटे, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा बेटे, इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा और एडिशन हो जाएगी। ये C, ये बेटे OH, ये न्यूक्लियोफाइल। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ
एसिड कैटलिस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में बेटे इंशाल्लाह हम इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि हम अमोनिया के एडिशन और उसके डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर पे जाने से पहले मैं इसका कंक्लूजन और ओवरव्यू और दे दूं बेटे। आज के लेक्चर हमारा इम्पोर्टेंट था। आज के लेक्चर में हमने एलोफॉर्म टेस्ट पढ़ा, हमने आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ा। आइडोफॉर्म में हमने ये सीखा कि आइडोफॉर्म टेस्ट की वजह से हम सेपरेट करते हैं, सेपरेशन से मुराद हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, हम पहचानते हैं मिथाइल कीटोन्स और अदर कीटोन्स को, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड को। और थर्ड हमने बेटे एथेनॉल और मेथनॉल। फिर हमने ये भी देखा कि आइडोफॉर्म टेस्ट देता कौन है। आइडोफॉर्म टेस्ट या तो इथाइल अल्कोहल देगा या एस्टल्डिहाइड देगा, दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं, या सेकेंडरी अल्कोहल देगा या एसीटोन देगा। जो नहीं दे सकता आइडोफॉर्म टेस्ट वो फॉर्मल्डिहाइड है या फिर मिथाइल अल्कोहल है। इसके बाद बेटे फिर हमने देखा कि जब भी एल्डिहाइड और कीटोन में एसिड ऐड किया जाता है, एसिड की एडिशन से एल्डिहाइड को क्या फ़ायदा होता है, एसिड की एडिशन से कीटोन को क्या फ़ायदा होता है बेटे। जब भी आप एसिड ऐड करोगे एल्डिहाइड के अंदर या कीटोन्स के अंदर जो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर है वो बढ़ जाएगा। एल्डिहाइड में कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है, ये मज़ीद अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा जब बेटे इसमें हम एसिड ऐड करेंगे। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में बेटे फिर हम इस एग्जांपल पढ़ेंगे। आप इसको अच्छे से बेटे इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस में दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।